हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप की। स्मार्ट मनी का जो हमारी एक सीरीज चल रही थी भी, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो आइए फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं एंड इसके बेसिस पे हम ट्रेड फाइंड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया है निफ्टी 50 का चार्ट। तो पहले समझते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। देखिए यहाँ पर मानते हैं पहले एक ये कैंडल बनती है, ठीक है। कोई सी भी कैंडल हो सकती है, इसका जो कलर है वो रेड भी हो सकता है एंड ग्रीन भी इसका कलर हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास बनती है एक कैंडल, ठीक है। एंड इसके बाद, इस कैंडल के बाद एक और कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल, एक बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल बनती है और हो सकता है इसका कलर यहाँ पर ग्रीन हो। यहाँ पर कोई सी भी कैंडल ग्रीन या रेड हो सकती है, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है कि ये कैंडल ग्रीन ही होनी चाहिए या कैंडल रेड ही होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास एक कैंडल, ठीक है। अब क्या हुआ है, मेन पॉइंट इसमें ये है कि इस वाली कैंडल का आप लो देखेंगे और इसका हाई देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास तो कैंडल एक बन ही गई, इसका कोई इतना सीन है नहीं, ठीक है। ये हमारे पास कैंडल बनी। अब आप एक चीज देखेंगे, हम्म, कि ये वाली कैंडल जो है एंड ये वाली कैंडल, इसका हाई और इसके लो में मार्केट ने एक, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है। देखिए गैप कौन सा क्रिएट हुआ है, ये वाला एंड ये वाला, ये गैप क्रिएट हुआ है। इस गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। वैल्यू गैप यहाँ पर इसे बोलते हैं हम लोग, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं इसे, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब मेन चीज है, इसके बेस पे हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में फेयर वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो हम करेंगे 15 मिनट पे, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप हम फाइंड करेंगे वो करेंगे 1 आवर्स पे, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फॉरेक्स में भी हम लोग, फॉरेक्स मार्केट में भी 1 आवर्स पर हम फेयर वैल्यू गैप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए लाइव एग्जांपल हम इसके देखते हैं एंड इसके बेसिस पर ट्रेड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का, ठीक है। बाकी एक बार चार्ट को क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम फाइंड करना शुरू करते हैं यहाँ से फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इस पॉइंट से, ठीक है। मैंने कोई सिलेक्टेड पॉइंट नहीं उठाया, रैंडम पॉइंट हम कोई सा भी यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इस ये वाली कैंडल है, ठीक है। ये वाली कैंडल एंड ये वाली कैंडल, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक ये, सॉरी, ये वाली कैंडल और ये वाली, इन दोनों के बीच में एक गैप बना है, इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये गैप क्रिएट हुआ है, सही। अब क्या होगा, मार्केट घूमकर कभी ना कभी इस वाले गैप पर आएगी, आने के बाद बाउंस बैक करके अपसाइड चली जाएगी। अगर एक बार हमारा फेयर वैल्यू गैप यूज हो जाता है, उसके बेसिस पर हम दोबारा ट्रेड फाइंड नहीं करेंगे, नहीं ट्रेड लेंगे। बस एक बार इसका यूज हो गया, इसका वन टाइम यूज होता है बस, ठीक है। अब चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। ये हमारा 21 मार्च का चार्ट है। अब इसे करते हैं 5 मिनट पर, 21 मार्च, 21 मार्च, ठीक है। यहाँ पे गया। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग हैमर बनाया, ठीक है। हैमर बनाने के बाद हमने यहाँ पर एंट्री की, ठीक है। और ये कैंडल बिग है, तो मैंने अब आपको बताया है बिग कैंडल जब भी हो उसके मिड का आप ऐसा रखेंगे, ऐसा आपका आएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर ऐसा रखने के बाद आपको जो टारगेट होगा वो 1:2 का आप टारगेट यहाँ पर रखेंगे और इजीली आपको अपना टारगेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और फिर से वहां पर चल के ट्रेड फाइंड करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप ये वाला पॉइंट, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी हमको ट्रेड यहाँ पर मिली है, तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम फिर से चलते हैं एंड फिर से वहाँ पर फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर ही मार्केट इस वैल्यू गैप पर आती है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल बनाती है, बनाने के बाद मार्केट अपसाइड मूव कर जाती है यहाँ पर हम, और यहाँ पर देखेंगे आप 80 पॉइंट आपके यहाँ पर आएंगे, और ये बीटीएसटी बन चुकी है, और बीटीएसटी में भी इसने अच्छे से काम किया है, और देखेंगे आप यहाँ तक का आपको टारगेट मिल सकता था। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। सही। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं और फिर से फेयर वैल्यू गैप फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हो गया हमारा एक फेयर वैल्यू गैप, बट मार्केट इसे कभी फिल करने आई ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, करंट डे में मार्केट नहीं आई, नेक्स्ट डे जब आई मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप की कोई से ब्रेक कर दिया है बस। ठीक है, इतना कोई इशू यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एंड ये पॉइंट पर फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। डे है 26 मार्च, टाइम हम करते हैं 5 मिनट का। ठीक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप में जाके हम देखते हैं डाउन साइड की एंट्री यहाँ पर फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर मार्केट यहाँ से आती है, और देखिए जब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं मिलेगी डाउन साइड एंट्री के लिए, तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कैंडल मिल चुकी है, यहाँ पर आप रखेंगे इसका एसएल 15 पॉइंट का, और कम से कम देखिए अगर कोई एसएल छोटा आ रहा है तो आप यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, इतना तो मिलेगा। ठीक है, और ये आपको कितना हो रहा है, 1:3 से ज़्यादा हो रहा है आपका, 1:3.2 या 3 आप मान सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर से, और फिर से यहाँ पर एंट्री फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, ये भी अपना फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू गैप ब्रेक करती है, उसके बाद डाउन साइड मार्केट मूव करती है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, चलते हैं हम 1 अप्रैल को, और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप चल के देखते हैं। ठीक है, हमने ये बनाया था फेयर वैल्यू गैप। देखिए यहाँ पर मार्केट आती है, आने के बाद मार्केट यहाँ पर हैमर बनाती है, हैमर बनाने के बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे एंटर करेंगे, यहाँ तक का हम ऐसा रखेंगे, 1:2 यहाँ पर हम 1:2 रखेंगे, फिर भी हमको यहाँ पर मिल जाएगा बहुत इजीली। देखिए 1 कैंडल में ही हमें यहाँ पर 1:2 यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, अगेन हम फाइंड करेंगे फेयर वैल्यू गैप। जब भी फेयर वैल्यू गैप बनेगा, अब मार्केट में बहुत ही अच्छे से यहाँ पर वर्क करेगा, यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ई वाला मंथ हम कंप्लीट कर लेते हैं, अप्रैल वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मार्केट जाती है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग एंड रेड कैंडल के साथ एंटर करते हैं, और आपको यहाँ पर 1:2 यहाँ पर मिल जाता। उस दिन मार्केट कितना गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुई, देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट। ठीक है, चलिए हम पे हम और देखते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट मेन पॉइंट है फेयर वैल्यू गैप का, एक एग्जाम्पल। ठीक है, 7 अप्रैल, यहाँ पर टाइम फ्रेम 5 मिनट, 7 अप्रैल ये हो गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे फेयर वैल्यू गैप हमारा बना था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर हम एंटर करेंगे, यहाँ तक का ऐसा रहेगा, बट यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती है, ऐसा सब में जाते हैं। मेन हमारा होता है रिस्क रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा क्या है, आर रेशियो पे हमारी काफ़ी चीज़ डिपेंड करती हैं। तो चलिए बाकी और जगह हम फेयर वैल्यू गैप फाइंड करते हैं। एक हमारा ये हो गया फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे मार्केट अपसाइड मार्केट ने मूव किया है। टुडे हम बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर दिखाई दिया है। देखिए आज यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप ये है, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, इतनी मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट नहीं दी है। नहीं, अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ पर हमने बात की स्टॉक मार्केट की फेयर वैल्यू गैप के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट में फेयर वैल्यू गैप फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बीटीसी अब ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम से करेंगे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं फेयर वैल्यू गैप। आप यहाँ पर देखेंगे आपको फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप मिल गया। ठीक है, वहां पर
जो अप्लाई करने का मेथड था वो डिफरेंट था, और यहाँ पर अप्लाई करने का जो मेथड होगा वो डिफरेंट ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर आती है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पर हमको दिखती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये वाली स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख जाएगी। दिखने के बाद यहाँ पर आप एंटर करेंगे और फेयर वैल्यू गैप के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप ऐसा लगाएंगे, और टारगेट यहाँ पर 1:2 का रखेंगे। 1:3 का टारगेट हर बार यहाँ पर 1:3 का रखना। होल्ड अगर आप कर सकते हैं ज़्यादा बेटर है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कुछ ट्रेड आपको जल्दी मिल जाएंगे और कुछ ट्रेड आपको जल्दी नहीं मिलेंगी, जल्दी उनमें टारगेट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर से 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, एंड यहाँ पर फिर से फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करते हैं। देखिए ये हमारा है फेयर वैल्यू गैप, ये, ठीक है। बट यहाँ पर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया है, इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी है, और यहाँ पर भी मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, और फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने वाले हैं। फेयर वैल्यू गैप, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ठीक है ये, मगर यहाँ पर मार्केट दोबारा इसको, इस पे आई ही नहीं है मार्केट, उतनी इसकी वैल्यू रही नहीं, ठीक है। तो चलिए, और फेयर वैल्यू गैप यहाँ से फाइंड, देखिए ये कितना बेहतर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे चलते हैं 5 मिनट पे एक बार चल के फाइंड करते हैं। एंट्रीज यहाँ पर चल के फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर सपोर्ट बनाया। आप यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देख, सॉरी ग्रीन कैंडल देख के एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलती है, ठीक है। एसएल यहाँ पर होता है 800 पॉइंट, बहुत ही बड़ा एसएल है, आप एंटर नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अवॉइड करेंगे। और हमें पास मिलेगा यहाँ पर तब हम इसे बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मिलती है आपको ग्रीन कैंडल, ठीक है। यहाँ पर आप करेंगे एंटर, यहाँ तक आपको ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप टारगेट रखेंगे, यहाँ तक तो इसे आना ही चाहिए, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, नहीं तो आप 1:2 रखेंगे, आपको बहुत ईजी 1:2 आपको कहाँ पर मिल जाएगा। 1:2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1:2 मिल जाएगा। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ तक ये ट्रेड आपको मिलने वाली है, बहुत इजीली मिल जाएगी ये, ठीक है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तब। चलिए बनारस से फिर से चलते हैं एंड फाइंड करते हैं फेयर वैल्यू गैप को। यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप ये मिलता है हम लोगों को, ठीक है। एंड यहाँ पर बाकी इतनी जगह फेयर वैल्यू गैप नहीं है। आप जाएंगे, पहले जाएंगे बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पर एंट्री करेंगे, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होगा, और एंट्रीज आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर हम फॉरेक्स मार्केट भी एक बार देख लेते हैं। यूएसडी एंड जेपीवाई में हम चलते हैं, एंड 1 आवर्स पे हम देखते हैं फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ से। हम्म, देखिए ये यहीं पर एक एग्जांपल हमको मिल गया है फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी हेडशॉट एंट्री एंड एग्जिट वाली स्ट्रेटजी नहीं देखी है, आप जाइए, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है, कंप्लीटली प्राइस एक्शन पर बेस्ड वो स्ट्रेटजी है। आप जाएंगे, उसका हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही हाई है उसका, एंड विन रेट भी काफी हाई है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, यहाँ तक का आप लगाएंगे ऐसा, टारगेट आपका रहेगा 1:3, 1:3 आपको इजीली मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 75-80 अप्रोक्स ये होगा आपका टारगेट 1:3 का, ठीक है। 1:3 1 आवर्स पे चलते हैं एंड फाइंड करते हैं अगेन शेयर वैल्यू गैप। शेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बनाया है, बट उसको इतनी रेस्पेक्ट नहीं दी है मार्केट ने, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, एंड ये हमारा फेयर वैल्यू गैप ये है, ठीक है। ये हमारे को फेयर वैल्यू गैप, आई थिंक आपको फाइंड करना अब तक तो आ ही गया होगा, बहुत काफी सिंपल चीज़ है, क्लास 8 या 10th के बच्चों को आप सिखाएंगे वो भी सीख जाएगा। फेयर वैल्यू गैप इतना कुछ है नहीं सीन इसमें। हम्म, यहाँ पर आप देखेंगे ये
फेयर वैल्यू गैप का काफी अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मिड का रखेंगे ऐसा, यहाँ पर आप 1:3, 1:3 से कम तो नहीं, 1:3, यहाँ पर आपको मिलेगा 1:3, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो आप लोग लाइक कीजिएगा, एंड आप यूज इसे तभी करेंगे जब अच्छे से बैक टेस्ट कर लेंगे, तब आप इसे यूज करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, एंड वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।